और चलिए खबरें विस्तार से बताते हैं। तो बात किसानों के आंदोलन की ही करेंगे। कृषि कानून का विरोध लगातार जारी है और कल जो बातचीत हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ वो भी बेनतीजा ही रही। 2 घंटे तक किसानों के बीच और कृषि मंत्री के बीच बातचीत हुई। इसमें कृषि विभाग से जुड़े बड़े अधिकारी भी शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद किसी ठोस नतीजे पर बातचीत हल नहीं की तरफ बढ़ी है। और अब सरकार जब ये कह रही है कि कृषि कानून वापस नहीं लेगी, तो अब जो आज बैठक होने वाली थी किसानों के साथ उसे रद्द कर दिया गया है। हालांकि कृषि कानून में कुछ संशोधनों के लिए लिखित प्रस्ताव सरकार देगी और सरकार और किसानों के बीच तो फिलहाल आज बैठक नहीं हो रही है, लेकिन किसान आपस में बैठक जरूर करेंगे दोपहर 12 बजे। और इस बैठक में तय होगा कि अब आगे अगला कदम क्या होना चाहिए, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, जिससे कृषि कानून को लेकर कोई बीच का रास्ता निकल सके। तो अभी तक की जो स्थिति है उसमें हालात फिलहाल बनते नजर नहीं आ रहे। मीटिंग में ये 5 दिन से वही एक ही बात चर्चा होगा, नया बात लिखिए कि क्या दो रहा है। तो इसलिए हमारा कोई भरोसा नहीं है ये इसमें, मगर लिख के देंगे मगर कल हम देख लेंगे क्या लिख के देंगे। मगर हमारा अगले मीटिंग में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे कल तय कर। कल की मीटिंग होगी? कल की नहीं, कल का मीटिंग नहीं होगा। कल कोई मीटिंग नहीं होगा। मिनिस्टर ने कहा कि हम कल आपको लिख के एक प्रस्ताव भेजेंगे, जो एपीएमसी वो एसडीएम का पावर ये सब जो उठा है सवाल हम लिख के दे देंगे। आप इसको विचार करो, करके आओ, फिर परसों हम पे चर्चा करेंगे। अमेंडमेंट की बात। तो ये 10 अहम बातें हैं जो कल बैठक के दौरान हुई। हालांकि कोई बड़ी बात तो नहीं निकली। फिलहाल गृह मंत्री जरूर किसानों के साथ मिलने बैठे थे, यहां पर मिलकर 2 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि वो कानून वापस नहीं लेगी। हालांकि आज लिखित प्रस्ताव जरूर दिया जाएगा। जो संशोधन प्रस्ताव में करने वाले हैं वो सरकार आज किसान नेताओं को देगी। और उससे पहले आज किसान नेता 12 बजे एक बैठक करने वाले हैं, क्योंकि सरकार के साथ बैठक से इनकार कर दिया। किसानों का कहना है कि कोई वहां पर अब इसका हल निकलता नजर नहीं आ रहा। 2 घंटे तक कल की बैठक चली थी गृह मंत्री के साथ, जिसमें कोई नतीजा निकल नहीं पाया। तो किसान सरकार प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और गृह मंत्री ने जो लिखित प्रस्ताव देने की बात कही, अब देखना होगा कि क्या इस पर कोई एक रजामंदी बन पाती है। तो आज दोपहर 12 बजे आगे की रणनीति को लेकर किसान आपस में बैठक करने वाले हैं। और इन सबके बीच विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। कृषि कानून को लेकर शाम 5 बजे का वक्त रखा गया है, जब विपक्षी दल के 5 नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। तो कृषि कानून को लेकर एक बातचीत होगी। इस प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी भी शामिल होंगे। तो 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल है जो शाम 5 बजे राष्ट्रपति से कृषि कानून को लेकर मुलाकात करने वाला है। तो किसान अड़े हुए हैं अपनी मांग पर, कायम है अपनी मांग पर। उनका कहना है कि कानून उनसे उनका हक छीनता है और किसी भी तरह किसानों के हित में नहीं है। बहरहाल कल की बैठक से बहुत उम्मीदें थी कि शायद हो सकता है गृह मंत्री की और किसानों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसमें शायद कोई सुलह का रास्ता निकल जाए, लेकिन 2 घंटे तक बातचीत हुई। कोई एक भी पक्ष दूसरे पक्ष को यहाँ पर मतलब अपने आप में रजामंद नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया। तो फिलहाल 2 घंटे की बातचीत भी बेनतीजा ही साबित रही। तो उसके बाद आज का दिन भी तय था कि आज एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी, लेकिन कल जबकि सरकार ने कहा कि वो कानून वापस लेने नहीं जा रही है, तो किसानों ने आज की बैठक को भी रद्द कर दिया है जो सरकार के साथ हो रही थी। लेकिन खुद किसान 12 बजे मिल बैठकर फिर चर्चा करेंगे कि आगे अब क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह का अगला कदम होना चाहिए, ताकि जो कानून का विरोध कर रहे हैं उसमें कोई हल की तरफ रास्ता जाता हुआ नजर आए। और इन सब के बीच जो विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल है, 5 विपक्षी दल के नेता सीताराम येचुरी, शरद पवार, राहुल गांधी आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले हैं कृषि कानून को लेकर। रवि मिश्रा हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले हम रवि का रुख करते हैं। तो रवि, आज फिलहाल सरकार के साथ तो कोई वार्ता नहीं होगी, तो दिन भर क्या कुछ गहमा गहमी, क्या कुछ हलचल आज रहने वाली है? रवि, आवाज मिल रही है आपको? चलिए हम कोशिश करते हैं रवि से संपर्क साधने की। तो आज का दिन भी गहमा गहमी भरा काफी रहेगा, क्योंकि आज के दिन से ये तय होगा कि अब आगे ये आंदोलन किस तरफ जा रहा है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जो आज
प्रतिनिधिमंडल है विपक्षी दलों का, वो राष्ट्रपति से मिलने जा रहा है, तो वहां क्या कुछ बातचीत होती है और आज सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल की जाती है, क्या कुछ बैठकें और होती हैं, क्योंकि किसान तो फिलहाल आज की जो बैठक प्रस्तावित थी उसे रद्द कर चुके हैं। तो अब ये तमाम हलचलों पर नजर लगातार बनाए रखनी होगी, क्योंकि किसान सड़कों पर है, बैठकें हो रही है, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। तो अब आगे क्या इस आंदोलन को किसान जारी रखने वाले हैं या और क्या कुछ बड़ा इस आंदोलन में करने वाले हैं, क्योंकि कल भारत बंद भी था, बुलाया है। इसके अलावा सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि कानून वापस नहीं लेगी। हालांकि कुछ लिखित संशोधन आज जरूर दिए जाएंगे। तो क्या इन संशोधनों के बाद कोई बीच का रास्ता निकलता है, क्या किसान रजामंद हो जाते हैं, मान जाते हैं, ये सब देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अमित राणा हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, बॉर्डर पर लगातार बने हुए हैं। तो अमित, अब क्या कुछ आज किसान करने वाले हैं, क्या कुछ हलचल, क्या कुछ गतिविधियां फिलहाल चल रही हैं? देखिए, कल जिस तरीके से खुद गृह मंत्री ने मुलाकात की है किसानों से और उसके बाद जो आज का जो मीटिंग थी वो बात की कैंसिल भी कर दी गई, लेकिन ये भी कहा गया है सरकार की तरफ से कि आज प्रपोजल दिया जाएगा किसानों को, जिसके बाद उस प्रपोजल पर किसान मंथन करेंगे। इसी के तहत आज जो रणनीति बनाई जा रही है, जो किसान नेता यहाँ पर मौजूद है उनका साफ तौर पर कहना ये है, पहले ये देख लें कि क्या उनकी सरकार की तरफ से उन्हें ऑफर आता है, उस ऑफर के बाद ही इस बात को तय किया जाएगा कि किसान अगली रणनीति क्या बनाते हैं। अगर किसान के हित में वो चीज़ आती है तो किसान अपना धरना प्रदर्शन यहीं खत्म कर देंगे, लेकिन अगर किसान के हित में वो चीज़ नहीं आती है तो इनका लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं दूसरी उनका कहना यह भी है कि इस बार किसान चुप बैठने वाला नहीं है, दिल्ली की ओर कूच करेगा और बता देगा सरकार को कि किसान इस बार धरती पुत्र जो है वो सड़कों पर आ चुका है, किसी भी कीमत पे वापस अपने घर नहीं जाएंगे। इनका साफ तौर पे कहना यही है कि महीने भर का राशन हम घर से लेकर आए हैं, 26 जनवरी तक हम यहीं रहेंगे और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जो परेड होगी उस परेड में हम ट्रैक्टर के द्वारा अपने 5 ट्रैक्टर भेजेंगे, उस परेड के अंदर भी घुसने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। अमित, क्योंकि कल सरकार ने लगभग ये साफ किया कि वो कानून तो वापस नहीं लेगी, लेकिन हाँ हो सकता है कि संशोधन जो प्रस्ताव आज दिए जाएंगे उस पर कोई बात बन जाए। तो किसान क्या उन प्रस्तावों को लेकर, उन संशोधनों को लेकर थोड़े से आशान्वित है या फिर अब वो सीधे इसी बात पर डटे हैं कि कानून पूरी तरह से खारिज हो? देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसानों के ऐसे कई दल हैं जो अलग अलग मांगे अपनी कर रहे हैं। जो प्रमुख मांगे हैं वो यही है कि कृषि कानून जो नए आए हैं उनको तीनों को वापस लिया जाए। वहीं कुछ दल ऐसे भी हैं कि अगर उनमें संशोधन होता है, अगर जिसकी ये बात कर रहे हैं MSP की जो बात कर रहे हैं उसमें अगर संशोधन होता है तो उसको भी मान लेंगे। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर इनका मंथन चलेगा। जो आज आने वाला जो इनकी तरफ से सरकार की तरफ से जो उनको मिलेगा प्रपोजल, उस प्रपोजल पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो प्रपोजल में उन्हें आखिरकार मिलता क्या है किसानों को। किसानों की सहमति में अगर वो चीज रहती है तो जो दल है, तकरीबन 30 से 32 अलग अलग किसान दल हैं, वो तमाम दल एक साथ इकट्ठा होकर के सारी उनकी वार्ता होंगी। वार्ता करने के बाद ही वो निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि अगला कदम क्या उठाना है, अगली रणनीति क्या तय करनी है। बिल्कुल। और नोएडा का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो प्रीति, एग्जैक्ट इस वक्त आप कहां हैं और क्या कुछ अब आज के दिन की रणनीति किसानों की बन रही है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस समय हम लोग चीला बॉर्डर पे मौजूद हैं और जहां पर किसान पिछले 9 दिनों से यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी जो कल जो रात में बैठक हुई अमित शाह जी से, उसके बाद वो बैठक फिर से एक बार बेनतीजा निकली, जिसके बाद यहां पर जो 13 जो नेता थे, किसान जो नेता थे, वो बैठक करने के लिए गए थे। और आज उन्होंने कहा है कि अब कोई बैठक नहीं होगी, लेकिन हाँ सरकार ने कहा है कि लिखित प्रस्ताव दिया जाएगा। लेकिन जो किसान है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो इससे खुश नहीं है। उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि कल कहा गया कि लिखित प्रस्ताव दिया जाएगा, लेकिन आज कोई बैठक नहीं होगी, तो अब आप लोग क्या करेंगे, क्या कहना है? जब सरकार ने ऑलरेडी बैठक का टाइम दिया था 9 तारीख का, आज बैठक होनी थी, तो उन्हें जल्दबाजी में रात में बैठक करने का मतलब क्या है? अभी तक इन लोगों को लगता है कि हम लोग जोड़ तोड़ की राजनीति पर उतर आई है पूरी सरकार और हमारे किसान नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। रात के अंधेरे में बैठक करने का मतलब यही है कि ये हमारे किसान नेताओं को तरह तरह का प्रलोभन दे रहे हैं। लेकिन नेता तो आपके ही गए थे, किसान नेता आपके ही गए थे, बात भी उन्होंने ही की है। तो जो अगर सॉल्यूशन निकला है कि लिखित प्रस्ताव दिया जाएगा, तो वो तो आपके नेताओं से बात करके ही हुआ है। हमारे टोटल नेता आपने क्यों नहीं बुलाए? 13 नेता बुलाने का मतलब क्या था? सोल्यूशन अभी कोई नहीं निकला है। बिल्कुल बैठक नहीं मतलब जो वहाँ पे जो नेता गए थे उनसे जो बात हुई उससे आप लोग सहमत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सहमत नहीं है? नहीं। क्या अब क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? अब यही कहना चाह रहे हैं कि
आज अब तो जी। क्या कहना चाह रहे हैं कि अब जो भी बैठक होगी खुले मंच में होगी, खुले सामने की वार्ता होगी। बिल्कुल, हमारे आज 12 बजे हमारी प्रीति। महापंचायत बैठाई है तो उन्होंने, ये बहुत तरह के बाकी उसके बाद हम लोग सब बैठक किसानों की तरफ से कि चुनिंदा नेताओं को बुला रहे हैं, आप प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो नाराजगी प्रीति साफ तौर पर नजर आ रही है। रवि मिश्रा का रुख करेंगे, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। तो रवि, लगातार निगाहें दिल्ली की तरफ रहती हैं, जो बैठकें हो रही हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, तो फिलहाल आज क्या कुछ सरकार की तरफ से होने वाला है और क्या कुछ और नई बैठक भी यहाँ पर आमंत्रित की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कल देर रात गहमा गहमी रही, लगातार ये अड़चनें लगाई जा रही थी कि अमित शाह के घर में किसानों की मुलाकात होगी, मगर निवास स्थान से मुलाकात नहीं होती है। मुलाकात होती है ICAR से, जो कि पूसा में है, वहाँ पर किसान मुलाकात करते हैं। 13 जो किसान जत्थेबंदी के शीर्ष नेता हैं, मगर मुलाकात सकारात्मक नहीं होती है। आज बैठक होने वाली थी, खबर ये भी निकल के आती है कि आज बैठक रद्द हो गई है। प्रस्ताव मांगा गया है सरकार से कि साफ तौर पर जो किसान हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज 14वां दिन है, दिल्ली की सर्दी में किसान अभी भी सड़कों पे, बॉर्डर पे डटे हुए हैं। बिल्कुल। और देखना ये होगा कि आज का दिन कैसा बीतता है, क्योंकि वो अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हमें समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण किसान जत्थेबंदी आपस में भी नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। आज 12 बजे सिंगू बॉर्डर पे काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है। तमाम जत्थेबंदी आपस में बैठकर ये निर्णय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या बनानी है, क्योंकि 14 दिन से दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में किसान अभी भी सड़कों पर यूं ही डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। तो आज का दिनचर्या कैसी होती है किसानों की, क्योंकि बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, वो बैठक आज रद्द हो गई है। माना जा रहा था कि अमित शाह के मुलाकात के बाद आज की बैठक जो किसान जत्थेबंदी और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में होने वाली है, वो निर्णायक होगी और नतीजा निकलेगा, मगर आज बैठक रद्द हो गई है। कहीं ना कहीं तो रवि, किसान आज का क्या खेमा है, कुछ किसान नया होता है, क्या बातचीत कुछ आगे बढ़ती है? क्योंकि अगर अभी हम देखें तो कुछ भी नया नहीं हो पा रहा है, बातचीतों में कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, प्रीति और रवि, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ठंड बहुत है और आप अंदाजा लगाइए कि एक एक रात बितानी किसानों के लिए भी मुश्किल हो रही है जो आंदोलन कर रहे हैं, और इन सब के बीच मौसम विभाग जो अलर्ट जारी कर रहा है वो भी आपको बता दें। तो भारी ठंड और घना कोहरा आगे परेशान कर सकता है उत्तर प्रदेश वासियों को, और आने वाले 3 से 4 दिन में उत्तराखंड में बर्फबारी होने के आसार हैं। अगर सब पहाड़ों में बर्फबारी होगी तो सीधा असर मैदानी इलाकों में मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर आने वाले दिन कड़ाके की ठंड लेकर आ रहे हैं। तो फिलहाल उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी बचे रहिए, और इसके अलावा जो किसान नेता, यहाँ पर जो किसान सड़कों पर है, उनके लिए भी ये मुश्किल भरे हो सकते हैं। प्रशांत पांडे हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। तो प्रशांत, क्या कुछ अलर्ट आने वाले मौसम के लेकर? जी बिल्कुल, मौसम विभाग की माने तो गुरुवार से ठंड पूरी तरीके से दिख जाएगा। मैं अपने कैमरा सहयोगी को चाहूंगा कि 8 बज चुके हैं और अभी भी कोहरे की जो चादर है वो राजधानी लखनऊ में पूरी तरीके से ढकी हुई है। और अगर बात की जाए तो कोहरे के साथ में अब धीरे धीरे ठंड जो है, तेज हवाओं और सर्द हवाओं के साथ में धीरे धीरे ठंड बढ़ती सी जा रही है। ऐसे में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश विभाग की तरफ से भी बार बार ठंड को लेकर के अलर्ट जारी किया जा रहा है। साथ ही साथ इस बात को जरूर प्रशासन की तरफ से तस्दीक की जा रही है कि अलाव के साथ साथ जो लोग है उनको रैन बसेरे वगैरह में जो है पूरी तरीके की व्यवस्था की जाए। सभी जिलों के डीएम को इस बाबत शासन से आदेश भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में ठंड बढ़ने के साथ साथ जो अगर बात करें बुजुर्ग और बच्चों को भी इसकी दिक्कत होगी। प्रीति, बिल्कुल, और ये आपके पीछे जो धुंधला सा नजारा नजर आ रहा है बता रहा है कि आगे भी दिक्कत होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका जानकारी के लिए। तो फिलहाल हमारे सभी दर्शक तो आगे के लिए सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि कड़ाके की ठंड है और जो पहाड़ी इलाके वहां बर्फबारी होने वाली है। खबरें और भी, एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही।